सुनते हैं शुक सप्तती की रहस्यमयी कथाएं, जहां शुक सुनाता है 70 कहानियां। नमस्ते दोस्तों, शुक सप्तती के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। 5 रातें बीत चुकी हैं। तोता हर बार अपनी बातों में फंसाकर प्रभावती को रोक लेता है। आज छठी रात है और बाहर मौसम बहुत खराब है। प्रभावती ने खिड़की से बाहर देखा और झुंझला कर बोली, अरे ओ मिट्ठू, देख नहीं रहा आज कितनी बारिश हो रही है? मुझे वैसे ही देर हो रही है, आज कोई कहानी वहानी मत सुनाना। तोते ने पिंजरे में से कहा, मालकिन, मैं तो बस आपका भला चाहता हूँ। आप इंसानों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हैं, लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी जानवर इंसान से ज़्यादा वफादार होते हैं। कहीं आप जिस प्रेमी के पास भाग रही हैं वो आपके साथ वही न करे जो उस सुनार ने उस ब्राह्मण के साथ किया था। प्रभावती रुक गई। सुनार? उसने क्या किया था? तोते ने कहा, अरे उसने तो इंसानियत का नाम डुबो दिया था। सुनिए, यह कहानी बड़े काम की है। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था। उसे प्यास लगी तो वह एक कुएं के पास गया। उसने देखा कि कुएं में पानी तो नहीं है, लेकिन वहां 4 लोग फंसे हुए हैं। एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी जो कि सुनार था। ब्राह्मण का दिल बहुत नरम था। उसने रस्सी डाली और सबसे पहले शेर को बाहर निकाला। शेर ने बाहर आते ही कहा, शुक्रिया महाराज, मेरा नाम याद रखना, कभी जरूरत हो तो मेरी गुफा में आ जाना। जाते जाते शेर ने धीरे से कहा, उस आदमी को बाहर मत निकालना, इंसान बहुत मतलबी और धोखेबाज होता है। फिर ब्राह्मण ने बंदर और सांप को भी निकाल दिया। उन्होंने भी धन्यवाद बोला और वही बात दोहराई, उस आदमी पर भरोसा मत करना, वो पक्का धोखा देगा। आखिर में उस आदमी ने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, मैं तो इंसान हूं, मुझे तो बचा लो। ब्राह्मण को दया आ गई। उसने सोचा, यार, जानवर झूठ बोल सकते हैं, पर एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन कैसे हो सकता है? बस यही सोचकर उसने उस सुनार को भी बाहर निकाल दिया। कुछ दिन बीते, ब्राह्मण पर बुरा वक्त आ गया। उसके पास खाने को पैसे नहीं थे। वह उसी जंगल में भटक रहा था। तभी उस बंदर ने उसे देख लिया। बंदर ने तुरंत पेड़ से मीठे मीठे फल तोड़े और ब्राह्मण की भूख मिटाई। फिर वह शेर की गुफा में गया। शेर ने उसे पहचाना और खुश होकर उसे एक सोने का हार दिया, साथ में कंगन भी। शेर ने कहा, यह एक राजकुमार का है, इसे ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, चलो अब गरीबी दूर हो जाएगी, इन गहनों को बेचकर पैसे मिल जाएंगे। उसे उस सुनार की याद आई जिसे उसने कुएं से बचाया था। उसने सोचा, वो सुनार मेरा दोस्त है, वो मुझे इसके सही दाम देगा। ब्राह्मण सीधे उस सुनार के पास पहुंचा और उसे वह हार दिखाया। हार देखते ही सुनार की नीयत खराब हो गई। उसे पता चल गया कि यह हार उसी शहर के लापता राजकुमार का है। सुनार के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं राजा को बता दूं कि राजकुमार का कातिल मिल गया है तो राजा मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। उसने ब्राह्मण को बातों में लगाया और चुपके से राजा के पास चला गया। उसने राजा को झूठ बोल दिया, महाराज, मैंने राजकुमार के हत्यारे को पकड़ लिया है, वह मेरी दुकान पर है। राजा ने तुरंत सिपाही भेजे। बेचारे ब्राह्मण को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। ब्राह्मण जेल में रोता रहा, मैंने इसकी जान बचाई थी और इसने मुझे ही फंसा दिया। जानवरों की बात मान लेता तो अच्छा होता। मुसीबत के समय ब्राह्मण को अपने तीसरे दोस्त सांप की याद आई। उसने सांप को पुकारा। सांप तुरंत वहां आ गया। उसने पूरी बात सुनी और बोला, दोस्त घबराओ मत, मैं अभी जाकर रानी को काट लूंगा। मेरा जहर कोई हकीम नहीं उतार पाएगा, सिर्फ तुम ही उन्हें ठीक कर पाओगे। जब तुम रानी की जान बचाओगे तो राजा तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। सांप ने वैसा ही किया। उसने रानी को डस लिया। पूरे महल में शोर मच गया। कोई भी वैद्य रानी को ठीक नहीं कर पाया। तब ब्राह्मण ने जेल से खबर भिजवाई कि वह इलाज कर सकता है। राजा ने उसे बुलाया। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा और रानी बिल्कुल ठीक हो गई। राजा बहुत खुश हुए और पूछा कि यह सब कैसे हुआ।
तब ब्राह्मण ने कुएं वाली पूरी कहानी राजा को सच सच बता दी। राजा को समझ में आ गया कि असली मुजरिम वो लालची सुनार है जिसने अपने बचाने वाले को ही धोखा दे दिया। राजा ने उस धोखेबाज सुनार को जेल में डलवा दिया और ब्राह्मण को ढेर सारा इनाम देकर विदा किया। कहानी खत्म करके तोते ने प्रभावती से कहा, मालकिन देखा आपने, जानवर के पास दिल था पर इंसान के पास सिर्फ मतलब। आप भी जिसके लिए घर छोड़कर भाग रही हैं, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, कहीं वो भी उस सुनार जैसा धोखेबाज तो नहीं। प्रभावती डर गई। उसे लगा कि तोता सही कह रहा है। आजकल के जमाने में किस पर भरोसा किया जाए। बातों बातों में सुबह हो गई। छठी रात भी प्रभावती घर से नहीं निकल पाई। लेकिन दोस्तों, अभी पिक्चर बाकी है। देखते हैं कल रात तोता कौन सी कहानी सुनाता है। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। नमस्ते।